हॉलीवुड गोल्ड सिनेमा प्रेजेंट्स द पूल। कहानी की शुरुआत में हम डे नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसकी आंख एक खाली स्विमिंग पूल में खुलती है। वह अपने आप को घायल अवस्था में पाता है। तभी वह देखता है कि एक क्रोकोडाइल उसके पैर को खाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने आप को बचाने के लिए वहां पर पड़ी हुई एक बकेट से उस क्रोकोडाइल पर हमला करता है, जिससे वह क्रोकोडाइल उसको छोड़ देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। इसके बाद कैमरा जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि डे एक बहुत ही गहरे स्विमिंग पूल में है जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब इसके बाद हमें 6 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। इस स्विमिंग पूल में एक फिल्म की शूटिंग चल रही होती है जिसमें डे के डॉग का भी रोल होता है। डे को हम अकेले में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए देखते हैं। दरअसल वह डायबिटीज का पेशेंट होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कोए वहां पर आ जाती है और उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इस बात पर डे कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वह इतनी जल्दी ये सब नहीं चाहता था। तभी कोए उसे बताती है कि वह तो बस मजाक कर रही थी। तभी डे का फ्रेंड वहां आ जाता है और उसे बताता है कि फिल्म का डायरेक्टर उसे बुला रहा है। वह फिल्म के सेट पर जाता है और अपने डॉग को शूट के लिए रेडी करता है। फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद टीम के सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और बस डे और उसका दोस्त ही यहाँ पर रह जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही उस पूल की देखभाल करते हैं। अगली सुबह डे को हम फ्लोटिंग ट्यूब पर आराम करते हुए देखते हैं। तभी डे का दोस्त वहां आता है और उससे कहता है कि मैंने पूल के पानी को खाली करने के लिए मोटर को चला दिया है, जल्दी से पूल से बाहर आ जाना। डे उससे कहता है कि मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर करते जाना, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात को अनसुना कर देता है और उसके डॉग को पूल के पास ही एक रेलिंग से बांधकर वहां से चला जाता है। इसके कुछ देर बाद डॉग के बार करने की वजह से डे की आंख खुल जाती है। वह अभी भी स्विमिंग पूल में फ्लोटिंग ट्यूब पर ही होता है। वह देखता है कि पूल लगभग आधा खाली हो चुका है। वह जल्दी से इसमें से निकलने की कोशिश करने लगता है। ऐसा करते हुए उसका नाखून भी टूट जाता है। वह फ्लोटिंग ट्यूब के ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम हो रही थी। वह मदद के लिए जोर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर कोई नहीं था। तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड का फोन आने लगता है। फोन के वाइब्रेशन की वजह से फोन पूल की तरफ खिसकने लगता है। डे फोन को कैच करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तभी उसका डॉग पूल की तरफ फिसल जाता है, लेकिन चेन से बंधे होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है। अब डे के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वह अपने फोन को बचाए या फिर अपने डॉग को, और ऑब्वियसली वह अपने डॉग को बचाने का फैसला करता है। वह दूसरी तरफ जाकर अपने डॉग को बचा लेता है। फिर वह अपने फोन की तरफ जाता है, लेकिन वह अपने फोन को पानी में गिरने से नहीं बचा पाता और उसका फोन खराब हो जाता है। अब उसके पास मदद बुलाने का कोई भी तरीका नहीं बचा था और पूल का पानी भी तेजी से कम हो रहा था। वह पानी को ड्रेन होने से रोकने के लिए ड्रेनिंग होल पर एक कपड़ा लगाने लगता है। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय वहां उसका पिज्जा डिलीवर करने के लिए आता है जो उसके दोस्त ने उसके लिए ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी बॉय को वहां पर कोई नहीं दिखता क्योंकि डे उस वक्त पानी के अंदर होता है। जब डिलीवरी बॉय को वहां पर कोई नहीं दिखता तो वह उसके फ्रेंड को कॉल करता है। उसका दोस्त डिलीवरी बॉय से कहता है कि वह यहीं कहीं होगा, तुम पिज्जा को पूल के पास में रखकर चले जाओ। तभी डे पानी के अंदर से उसे देख लेता है और जल्दी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी चेन ड्रेनिंग होल में फंस जाती है जिससे उसको ऊपर आने में कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन तब तक डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। वह अपने एफर्ट से बहुत ज्यादा थक जाता है और फ्लोटिंग ट्यूब पर लेट जाता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद डे की फ्रेंड कोए वहां आती है। वह डे को पूल में सोया हुआ देखती है। उसका पूल के वाटर लेवल पर ध्यान नहीं जाता और वह पूल में जंप करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आती है। वह जंप करने ही वाली होती है कि डे की आंख खुल जाती है और वह उसे रोकना चाहता है, जिससे कोए का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका सिर प्लेटफॉर्म से टकरा जाता है और वह पूल में गिरकर बेहोश हो जाती है। डे जल्दी से कोए को संभालता है और उसे फ्लोटिंग ट्यूब पर लेटाता है। तभी डे का डॉग भौंकने लगता है। दरअसल एक क्रोकोडाइल कहीं से भटकता हुआ पूल के पास आ जाता है। डॉग के भौंकने की वजह से वह उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन डॉग तक पहुंचने से पहले ही क्रोकोडाइल फिसलकर पूल में गिर जाता है और अब डे के लिए परिस्थितियां और भी ज्यादा भयानक हो जाती हैं। लेकिन अंधेरे होने की वजह से क्रोकोडाइल की नजर उन पर नहीं पड़ती है और जैसे तैसे रात गुजर जाती है। सुबह तक पूल का सारा पानी ड्रेन हो चुका था। कोई अभी भी बेहोशी की हालत में ही होती है और क्रोकोडाइल उनसे थोड़ी दूरी पर मुंह खोलकर सो रहा था। तभी डे की नजर ड्रेनेज होल के कवर पर पड़ती है। उसे पता होता है कि इस होल से बाहर निकलने का रास्ता है। वह काफी मशक्कत से इस होल के कवर को हटाता है और कोए को यहाँ से बाहर निकालने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन
तभी उसके पीछे से वह क्रोकोडाइल उस होल में चला जाता है। डे काफी देर तक उस क्रोकोडाइल के वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन जब काफी देर बाद भी वह क्रोकोडाइल बाहर नहीं आता तो वह अपनी जान हथेली पर रखकर होल में उतर जाता है। और जब वह एग्जिट होल के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एग्जिट होल बाहर से बंद है। तभी वह वहां पर लगे हुए मिरर में देखता है कि वह क्रोकोडाइल होल से बाहर आ गया था और कोई की तरफ जा रहा था। डे जल्दी से होल से बाहर आता है और क्रोकोडाइल को पकड़कर दूर फेंक देता है। तब तक कोई को भी होश आ जाता है। डे कोई को संभालता है और उसे पूरी बात बताता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। इनको यहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो गए थे और 2 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। तभी डे का डॉग उनके लिए उस पिज्जा को नीचे गिरा देता है जिसे डिलीवरी बॉय वहां रख कर गया था। वो दोनों पिज्जा खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। अब अगली सुबह ये दोनों जैसे तैसे क्रोकोडाइल से बचकर होल के अंदर चले जाते हैं और पूरी रात वो दोनों होल के अंदर ही बिताते हैं। अगली सुबह उन्हें एक पैराशूट उनके पूल के ऊपर दिखाई देता है। डे मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। वह जल्दी से होल से बाहर आता है और देखता है कि वह कोई पैराशूट नहीं है बल्कि बच्चों का एक ड्रोन है। तभी तेज हवा चलने लगती है जिससे एक कंटीला मेटल का वायर टूटकर पूल में लटक जाता है। डे इस वायर को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि उसके हाथ बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता है। वह ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि तभी वह वायर टूट जाता है और डे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह क्रोकोडाइल उसके पैर को खाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यही वह सीन होता है जिसे मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है। वह जैसे तैसे अपने आप को उस क्रोकोडाइल से बचाता है। रात में वहां पर बारिश होने लगती है। कोई अभी भी होल के अंदर ही होती है। बारिश की वजह से होल के अंदर पानी भरने लगता है। कोई एक बैरल को बजाकर डे को इसका संकेत देती है। डे जल्दी से होल के अंदर आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बारिश रुक जाती है। अगली सुबह 2 लोग अपने ड्रोन को ढूंढते हुए वहां आते हैं। वो लोग वहां पर पड़ी हुई एक सीढ़ी की मदद से पूल के अंदर आते हैं। उनका ध्यान क्रोकोडाइल पर नहीं जाता क्योंकि उस वक्त वह सोफे के नीचे छुपा हुआ था। उनकी आवाज सुनकर डे जल्दी से पूल में आता है, लेकिन तब तक वो लोग वहां से जा चुके थे। तभी उसकी नजर वहां पर लगी हुई सीढ़ी पर पड़ती है। वह लंगड़ाते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह क्रोकोडाइल उस पर हमला कर देता है। लेकिन वह एक लकड़ी से क्रोकोडाइल को घायल कर देता है और फिर से सीढ़ी की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी जिस पाइप से सीढ़ी बंधी हुई थी वह पाइप फिसल जाता है और अपने साथ ही सीढ़ी को भी ऊपर खींच लेता है। वहीं दूसरी तरफ होल भी पूरा पानी से भर चुका था। तभी डे का डॉग पूल में जंप कर जाता है, लेकिन चेन से बंधे होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं कॉय भी मौत के बिल्कुल नजदीक ही होती है। डे अपने डॉग को तो नहीं बचा पाया, लेकिन कॉय को बचाने के लिए वह अपने डॉग को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है और होल के लॉक को तोड़ता है और कोय को बचाने के लिए पानी से भरे हुए होल के अंदर चला जाता है। डे कोय को बेहोशी की हालत में होल से बाहर निकाल कर लाता है और उसे CPR देकर उसकी जान बचा लेता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।